जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी, अजा एकादशी का महत्व, अजा एकादशी की तिथि की शुरुआत, अजा एकादशी की तिथि का समापन, पारण, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत कथा, यानी ये अजा एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट भी जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सर्वे सबसे प्रथम बात, अजा एकादशी का महत्व। दोस्तों, एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी कहे जाने वाला और सभी पापों का नाश करने वाला अजा एकादशी व्रत बेहद अच्छा और सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप इस व्रत को रहें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने सारी वीडियो सुन ली और देख ली, तो आप स्वयं से इस व्रत को ज़रूर करेंगे। आप कभी कोई व्रत नहीं करते हैं, तो भी मैं कहूँगी कि इस व्रत को ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अजा एकादशी के बारे में। अजा एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है कि जिससे प्राणी का समस्त पाप पिछले जन्म का और इस जन्म का नष्ट हो जाता है व्रत करने से। इस व्रत को करने से, आप इस व्रत की महानता को सुनिए, इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के फल का आपको फल मिलता है, यानी यज्ञ करने का फल मिलता है। जब आप कोई साधारण छोटा-मोटा कथा कहते हैं सत्यनारायण भगवान का, तो उस कथा को करने में आपको पंडित को 1000-1200 देने पड़ते हैं। घर की सारी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, पूजा में पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरे दिन का समय देना पड़ता है, तब आप इस एकादशी व्रत को सत्यनारायण व्रत कथा को करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस यज्ञ को आप कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ़ व्रत रह रहे हैं, उसका कोई विधि-विधान आपको नहीं करना है, फिर भी उस यज्ञ के फल के बराबर अगर फल आपको मिल रहा है, तो इससे आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, तो एक व्रत करने से आपको क्या-क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा और देख के ज़रूर सुनिए, जानिए और इस व्रत का पालन ज़रूर करिए। तो अजा एकादशी का महत्व, कहते हैं कि 7 जन्मों का पाप नष्ट होता है। व्यक्ति जो ऋषिकेश भगवान की पूजा, अजा एकादशी व्रत में ऋषिकेश भगवान भी भगवान विष्णु के एक रूप के अवतार हैं, तो उनकी जो लोग पूजा करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अंत में सुख समृद्धि को भोग कर, अपनी पूरी उम्र श्रद्धा भक्ति के साथ भोग कर भगवान श्री हरि के चरणों में जाते हैं। दूसरा लाभ कि उनके साथ-साथ जो इस व्रत को करते हैं, उनके साथ उनके घर परिवार के जो पूर्व लोग मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक में नर्क को भोग रहे हैं, वो लोग भी उनके साथ स्वर्गलोक जाते हैं। यानी एक के व्रत करने से उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो इस व्रत का महत्व इतना है। दूसरी बात, अगर बहुत दिनों से आप कष्ट में, पीड़ा में आ रहे हैं, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था और इसी व्रत को करने से उनको मुक्ति मिली, उनका धन मिला, उनकी पत्नी और बच्चे मिले और उसके साथ वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो इस व्रत को करने से आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। कहते हैं कि सत्य का रास्ता दिखाता है अजा एकादशी, पाप कर्म को दूर करता है, सुख समृद्धि देता है, उम्र भर व्यक्ति अपने सुख समृद्धि को भोगता है। श्री हरि के चरणों में, भगवान ऋषिकेश के चरणों में जो लोग व्रत का पालन करते हैं और अजा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को सुनते हैं, तो उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान ऋषिकेश के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और ऐसा व्यक्ति संसाधनों से परिपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये था अजा एकादशी व्रत का महत्व। अब जानते हैं तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो दोस्तों, तिथि की शुरुआत दिन सोमवार यानी 18 तारीख, 18
अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि पर एकादशी मनाया जाता है, जिसपे अजा एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अजा एकादशी 18 यानी 18 को सोमवार दिन पड़ रहा है, तो सोमवार 18 अगस्त 2025 को तिथि की शुरुआत हो रही है शाम के समय 5:22 से, और 19 तारीख दिन मंगलवार 2025 को 3:32 पर तिथि का समापन हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि का व्रत ही हम रहते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार व्रत 19 तारीख को एकादशी व्रत रहा जाएगा, और इसका पारण का समय दिन बुधवार को 5:35 से शुरू हो रहा है और 8:29 पर समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत की आपने सारी चीज़ों को जाना, अब जानेंगे विधि पूजा करने की। इस दिन सवेरे जल्दी उठें, सूर्योदय होने से पहले अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखकर भगवान ऋषिकेश यानी भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो अगर उनकी भी प्रतिमा आप रखते हैं, तो ठीक है, अगर ऋषिकेश भगवान का मिल जाए तो भी ठीक है, उन्हीं की पूजा करनी है। तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाकर भगवान ऋषिकेश की, उसके बाद दीप जलाकर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर ऋषिकेश भगवान की कथा को जरूर सुनें। ऋषिकेश भगवान की व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति, यहाँ तक कि जो व्रत करता है उसका ही लाभ उसको व्रत कथा सुनने से होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं व्रत कथा क्या है। इससे पहले जानते हैं कि इस तरह से आप धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान का पूजन करें, आरती करें, भोग लगाएँ। भोग में याद रखें कि आपको चावल की कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं करनी है। मखाने का खीर बना सकते हैं, केसर का बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। इसके साथ-साथ पोहा भी मीठा है, बना सकते हैं। इस तरह से भगवान का सेवई बना सकते हैं। भोग लगाएँ, और इसमें काले रंग का वस्त्र बिल्कुल मत पहनें, भूरे रंग का, नीले रंग का, बैंगनी रंग का। मांस मदिरा का सेवन ना करें, कलह क्लेश अपने परिवार में बिल्कुल मत करें। इस तरह दोस्तों, अपने बंधु-बांधवों को बुलाएँ, यानी आपके रिश्ते में जो लोग हैं, आपके घर परिवार में आपके बाल-बच्चे हैं, उनको अपने साथ कथा में ज़रूर बैठाएँ। इसके साथ-साथ बच्चे छोटे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वीडियो को कुछ देर के लिए अस्त करना पड़ता है, सॉरी इसके लिए। तो दोस्तों, इस तरह से सबको बैठाएँ और पूजा का कथा ज़रूर सुनें। कथा सुनने का विशेष लाभ है, जो लोग कहते हैं और जो लोग सुनते हैं, उनको भी इस व्रत का फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र एक बार अपने ही घर में सोए थे। सोने में उनको स्वप्न आया कि आपका राज्य-पाट कोई माँग रहा है, तो दे दें। तो राजा ज़्यादा सत्यवादी थे और सुबह उठे, अपने ही क्षेत्र के, जो उनके क्षेत्र का व्यक्ति था, राज्य को माँग रहा था, उसको राज्य दे दिए कि कर्ज़ है, आपको राज्य उसके एवरेज में आपको लौटाना है, दे देते हैं। फिर धीरे-धीरे उनकी प्रक्रिया बिगड़ती जाती है, वो देते रहते हैं, फिर अपने पुत्री को, अपने पत्नी को, यानी हर परिस्थिति में बिगड़ते जाता है, और अपनी पुत्री को, अपने पत्नी को बेच देते हैं। इसके साथ खुद को भी बेच देते हैं, अपने राजपाट से बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं और घाट पर चले जाते हैं, जहाँ डोम, यानी डोम जिसको जमादार कहते हैं, जिसको मुर्दों को जो अग्नि देते हैं, उनके वस्त्र लेते हैं, उनका वहाँ उस घाट पर, शमशान घाट पर जाते हैं और अपनी प्रक्रिया को वहाँ करना शुरू करते हैं। जितने काम होते हैं वहाँ के, जो जैसे करना होता है करते हैं, लेकिन उस चीज़ से तंग आकर राजा फिर एक दिन बैठकर सोचते हैं, और सोचते-सोचते इस तरह से गिर जाते हैं कि जैसे समुद्र में कोई गिरा हो। परेशानियाँ उनको घर कर लेती हैं, सोचते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब राजा राजा को गिरने के बाद एक आवाज़ आती है कि आप किसी के पास, ऐसे ऋषि मुनि के पास जाएँ, जहाँ जो आपको इस पापों से, अपने कष्टों से उबरने के लिए आपको उपाय बता सकें। तब वो खोजते-खोजते एक ऋषि के पास जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं, उनके दरवाजे पर पहुँचते हैं, तो ऋषि को पता चल जाता है कि कोई पवित्र आत्मा ही हमारे दरवाजे पर आई है, सत्यवादी हैं, चलो चलते हैं।
तब जाके राजा गौतम ऋषि जाते हैं, जिनका नाम गौतम ऋषि होता है, उनसे बात करते हैं। तब राजा अपना सारा वृतांत अपने आप बीती सुनाते हैं। सुनाने के बाद राजा को गौतम ऋषि बताते हैं कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जो आजा एकादशी पड़ती है, उसका आप व्रत रहें। आप सारे अपने पाप कर्मों से, कष्टों से उबर जाएंगे। आपको मन चाहा वरदान मिलेगा। भगवान ऋषिकेश की पूजा जो लोग करते हैं, आपको ऋषि पंचमी व्रत भी इसी कथा के अनुसार मिलेगा। तो भगवान ऋषिकेश की पूजा जो लोग करते हैं, उनको अपने पापों से नष्ट होने के लिए भगवान की प्रतिमा रखकर पूजा पाठ करते हैं, उसकी कथा का श्रवण करते हैं उनके, तो उनको समस्त अपने पापों को से छुटकारा पाते हैं और अपनी स्वर्ग लोक लास्ट में जाते हैं सुख समृद्धि को भुगतने के बाद। तो राजा आते हैं अपने घर और घाट पर ही सारी बातों को प्रक्रिया को सुनकर, जानकर पहले बैठकर समझते हैं, फिर व्यवस्था करते हैं और अजा एकादशी का व्रत रहते हैं। इस व्रत को करने से 7वें दिन ही राजा को राजपाट मिल जाता है, उनकी पुत्री, उनका पुत्र, उनका पत्नी, सब कुछ उनको सम्मान मिल जाता है और अपने जीवन को भुगत कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी इसलिए है क्योंकि ये पद्म पुराण में भगवान विष्णु के मतलब विष्णु ने भीम से कहा था। यानी पद्म पुराण में भीम से भगवान विष्णु ने इस कथा को सुनाया था कि कौन सा ऐसा व्रत कथा है कि जिसे मनुष्य को पृथ्वी लोक पर करने से सारे पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि को भुगतने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। ऐसा कोई व्रत बताए तो भगवान भगवान जनार्दन ने इस व्रत को सुनाया कथा को, और तब से ये पद्म पुराण में अर्जित है। तब से ही आजा एकादशी का व्रत सभी प्राणी जन जो चाहते हैं कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो और सत्य में सत्य की विजय हो, तो व्रत को करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप बातों को समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। एक बार फिर बता देती हूँ कि पारण का समय है सुबह, यानी 20 तारीख दिन बुधवार को 5:35 से 8:29 तक। सूर्योदय होने के बाद अपने दान को देने के बाद, अपने सीधा जो ब्राह्मण को दिया जाता है, उसके बाद व्रत का पारण करें। और इससे पहले व्रत में सारे नियमों का पालन जो लोग करेंगे, उन्हीं को फल की प्राप्ति होगी। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। इन एडवांस आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में।